अपनी वेबसाइट में लिखते हैं एफडी अप्रूव्ड कोई भी लिख दे। सारे क्लिनिक्स में बहुत चीप डिवाइसेस हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए में आप ये सब। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इस क्लिनिक में डिवाइसेस का अराउंड 2 करोड़ के करीब का है। 2 करोड़ जी। एक मशीन आपकी कितने की है? ये जो एवरेज मिनिमम कॉस्ट इज अबाउट 40 lakhs पर डिवाइस। 40 lakhs जी। 40 lakhs में तो एक क्लिनिक सेटअप हो रहा है आजकल। हाँ, सर बाहर का तो रेट मैं क्या बताऊं, 2-3 लाख के करीब की आ जाती होगी। हमारे पास में काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बाहर से हाई फूल लिया था ओके। और हमारे पास में है। उसके बाद अमेजोन चेक करिए, आपको एक हाइड्रोफेशियल डिवाइस 15 से 20 हजार रुपए की मिलेगी। कस्टमर को नहीं पता होता कि उसके पीछे जो सीरम्स यूज हो रहे हैं, उसके पीछे जो मशीन्स यूज हो रही हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। उसी के कंपैरिजन में आप कोई कोरियन फिलर लेते हैं, उसका कॉस्ट उसका शायद 1/4 या 1/5 आता होगा, लेकिन हम वो यूज ही नहीं करते क्योंकि आपको नहीं पता उसके अंदर क्या डला हुआ है। लेकिन एक प्रॉपर FDA क्लियर डिवाइसेस A to Z सारी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे किसी के पास में भी नहीं थी। प्लीज चेक करें कि आपके पास में अगर IV ड्रिप जा रहा है तो आपके शरीर में इन्फ्यूज हो रहा है, आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चल रहा है। IV ड्रिप लेके निकलते हैं, बेड से उतरते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो आप डाल क्या रहे हैं शरीर? स्किन ब्राइटनिंग सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोई ऐसी चीज प्रूव नहीं हुई है कि IV ग्लूटाथायोन से स्किन ब्राइटन होती है, लेकिन मैं बोलूंगा काले को गोरा कर देगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो लोग लिखते हैं स्किन वाइटनिंग IV सब मार्केटिंग गिमिक्स। 250 रुपीज की हाइड्रोफेशियल किट यूज हो रही है और वो 4000 में बेची जा रही है। 250 की PRP किट यूज हो रही है और वो 5000 में बेची जा रही है, 4000 में बेची जा रही है। लीगल नोटिसेस बहुत सारे क्लिनिक्स पे जा चुकी है। प्लीज डू नॉट लीगल नोटिस। जी। So today we are at largest clinic in Faridabad at Studio 1915 and आज हमारे साथ हैं मिस्टर राहुल भान, जिन्होंने ये स्टूडियो 1915 की शुरुआत करी और ये सबसे बड़ा क्लिनिक बनाया। सो आज हम जानना चाहेंगे इनसे कि इन्होंने किस पर्पस से ये क्लिनिक को सेटअप करा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये मार्केट के अंदर एंड क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं और कितने सॉल्यूशंस और कितने ट्रीटमेंट हमारे पास हैं। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। सो आजकल सर कोई भी एक वेलनेस क्लिनिक को बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे वेट लॉस होता है या वेट लॉस एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज की डेट में और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। कार्डियक अरेस्ट है, ओबेसिटी के थ्रू हमारे पास डायबिटिक है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो और वेलनेस में हमने ये सुना है कि आप वहाँ जाते हो 5 kg का पैकेज ले लो, 10 kg का पैकेज ले लो एंड आजकल पहले इंच लॉस होता था, इंच लॉस को हटा के आजकल वेट लॉस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या ये सच है कि हमारे जो भी वेलनेस क्लिनिक्स हैं उनमें वेट लॉस सच में होता है कस्टमर का या नहीं होता है? देखो आदित्य, वेट लॉस एंड फैट लॉस दोनों अलग अलग डोमेन्स हैं। अच्छा, ओके। कोई भी चीज अगर हमारे को बॉडी में फैट एक्यूमुलेटेड है, केवल डिवाइसेस से फैट कभी भी नहीं जाएगा। एक प्रॉपर बैलेंस बनाना है, जिसमें आपका डाइट हो गया, जिसमें आपकी एक्सरसाइज हो गई। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टू अबाउट 60 to 70% ऑफ द टोटल वेट लॉस पैकेज। उसके बाद में जो बाकी का 30% रहता है, वो होता है डिवाइस से आपकी बॉडी कंटूरिंग करनी। ठीक है। बॉडी कंटूर करने से ऑप्शंस हमारे पास में 2 हैं। या तो हम फैट फ्रीज करेंगे या हम फैट मेल्ट करेंगे। ठीक है। फैट फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी इज प्रॉब्ली अबाउट 8-9 years old, जिसको हम क्रायोलाइपोसिस कहते हैं, जिसके अंदर आपके फैट सेल्स को -5 -6 के ऊपर प्रोब्स लगा करके फैट को फ्रीज कर देते हैं। अब हुआ क्या है, एक ही डिवाइस है ग्लोबली जो US FDA अप्रूव्ड है, दैट इज CoolSculpting। और बहुत 1-2 मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्लिनिक्स हैव दोस डिवाइसेस बिकॉज़ सुपर एक्सपेंसिव डिवाइस। बट हमने तो सुना है सारे क्लिनिक्स में वो डिवाइस सिर्फ वो जेनेरिक नाम लेते हैं क्रायोलाइपोसिस, जो एक जेनेरिक नेम है। लेकिन वो सारी डिवाइसेस जो आती हैं वो FDA क्लियर डिवाइसेस नहीं है। बट वो तो अपनी वेबसाइट में लिखते हैं FDA अप्रूव्ड। सर FDA अप्रूव्ड कोई भी लिख दे, चेक कोई भी नहीं करेगा बिकॉज ये सारी डिवाइसेस आती चाइना से हैं। बोल देते हैं FDA क्लियर्ड है। अब नुकसान क्या होता है इन डिवाइसेस में? अगर आप एक जेन्युइन डिवाइस FDA क्लियर्ड डिवाइस लोगे, वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। अच्छा। क्योंकि आपके स्किन के साथ में आपका टेम्परेचर सब 0 जाना है, -5 -6 तक जाना है। ठीक है। अगर वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, आपके कोल्ड बर्न्स हो जाते हैं। हाँ, यस, वो या जहाँ पे कंट्रोल डिवाइस है वहाँ पे कोल्ड बर्न्स नहीं होंगे। जहाँ पे रैंडमली आप डिवाइस इंपोर्ट करी आपने, चाइना से आई, कहीं से भी आई, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है डिवाइस का कि आपका टेम्परेचर कितना जाता है। किसी डिवाइस में फैट बर्न आपका कोल्ड बर्न हो जाता है, उसके बाद में और ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाता है। एक बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर, क्योंकि सारे क्लिनिक्स में बहुत चीप डिवाइसेस हैं,
लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में आपको क्रायोलाइसिस हर जगह पे मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। तो लोग सोचते हैं उसी से सारी चीज़ हो रही है, लेकिन उससे सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको बॉडी के अंदर अपनी चेंज लानी है तो उसके लिए डिवाइसेस वर्क करती है। ह्यूमन इंटरवेंशन ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है किसी भी चीज़ में। तो बेसिकली पूरे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जैसे हमारा ये क्लिनिक है, दिस इज ऑल ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। हम लोग कहते हैं हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन है खाली डिवाइस के साथ में एप्लीकेशन करना, लेकिन काम तो डिवाइस ने करना है। एग्जैक्टली। ये वाला क्लिनिक खोलने का मकसद भी फरीदाबाद में सबसे पहले यही था। फरीदाबाद के लार्जेस्ट हैं और हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं यहाँ पे सारे गोल्ड स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं, US FDA क्लियर्ड। एक भी ऐसे डिवाइस, एक भी ऐसा प्रोडक्ट हमारे क्लिनिक में नहीं है जो हम बोलेंगे कि एक एक्सटर्नल सोर्स से कहीं से मिलाया गया है। अच्छा। नेम इट एनी डिवाइस, लाइक वी सेड फॉर बॉडी कंटूरिंग हमारे पास में इम्पीरियम बिट 400 है, ब्रेरा इटली। आपने सर अभी बात करी कि लोग 2 लाख 5 लाख की मशीन्स लगाते हैं जी। आपके पास कितने की मशीन है ये? सर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इस क्लिनिक में डिवाइसेस का अराउंड 2 करोड़ के करीब का है। 2 करोड़ जी। और एक मशीन आपकी कितने की है? ये जो एवरेज मिनिमम कॉस्ट इज अबाउट 40 लाख पर डिवाइस। 40 लाख जी। 40 लाख में तो एक क्लिनिक सेटअप हो रहा है आजकल। हाँ हो जाता है 40, हाँ आराम से सेटअप हो जाता है। वो तो उसके अंदर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी चाइनीज मशीन, चाइनीज डिवाइसेस हैं, क्योंकि अब देखिए ना कोई भी चीज़ आप कैसी भी काम करेंगे, जितना गुड़ डालोगे उतनी चीज़ मीठी हो जाएगी। अब आपको क्या चाहिए? या तो आप साइकोलॉजिकली कहते हैं मैं वेट लॉस करने के लिए चला गया, मेरा वेट लॉस हो गया। हम कहते हैं हम वेट लॉस नहीं करते हैं। वेट लॉस आपका डाइट करेगा, आपकी एक्सरसाइज करेगा, हम आपकी बॉडी की कंटूरिंग करेंगे। जो एक्सेस ऑफ फैट है हमारी डिवाइस में फैट फ्रीज नहीं होता है, फैट मेल्ट होता है। फैट मेल्ट होने के साथ में फैट सेल्स ब्रेक करी जाएंगी। फैट सेल्स को ड्रेन किया जाएगा। फैट सेल्स ड्रेन होने के बाद में आपको कंट्रैक्शंस मिलेंगे जो आपके मसल्स को स्टिमुलेट करेगी। जो आपका स्किन सैग हुआ है उसको स्टिमुलेशन मिलेगी। तो टोटल जो इसका प्रोटोकॉल है दैट्स अबाउट 1.5 आवर्स जो पूरा प्रोसेस है एक ट्रीटमेंट को 15 डेज में एक बार ही लेना है। सो सपोज सर मेरा वेट है 64.5 kg सपोज, या मान लेते हैं सपोज अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं मेरा वेट है 85 kg। मैं एक सेशन लेने आपके पास यहाँ पे आता हूँ, सो व्हाट रिजल्ट्स कैन आई एक्सपेक्ट? सर सबसे पहले अगर हमारे पास में कोई वेट लॉस का क्लाइंट आता है उसका सबसे पहले BCA होता है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। ठीक है। आपका BMI चेक किया जाएगा, आपका फैट पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली सारी ऑटोमेटेड डिवाइसेस हैं जिसपे सारा पता लग जाए। अगर आप एलिजिबल होंगे उस चीज़ के लिए, अगर आप BMI 30 एक्सीड करेगा हम आपको नहीं लेंगे सर। अच्छा। अगर आपका BMI 30 से नीचे है तब हम आपको बता देंगे कि आपने चेंजेस क्या क्या करनी है, डाइट में क्या चेंज करनी है। हम खाली आपको हेल्प करेंगे सर, लेटे लेटे कभी भी कोई चीज़ नहीं होती। मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं खुद आज से 3 साल पहले I was weighing about 104 kgs. I reduced to about 82 kgs. अच्छा। लेकिन वो खाली डिवाइसेस से नहीं हुआ। मेरी सैगी स्किन को मेरी डिवाइस ने हेल्प किया, लेकिन मेरी डाइट और मेरे वर्कआउट्स ने मेरा वेट कम किया। ये मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता मेरी डिवाइस ने सब कुछ कर लिया, नहीं। अच्छा। डिवाइस खाली स्किन की लैक्सिसिटी ठीक करेगी। वो जो आपका स्किन जहाँ पे फैट एक्यूमुलेट हो चुका है, जस्ट लाइक अ बलून। आपने बलून लिया, छोटा सा है, कंट्रैक्टेड है, जैसे आपने एक बार उसको फुला लिया, उसके बाद में एयर सारा निकाल लिया, सैगिनेस हो गई ना। तो ये वाली डिवाइसेस खाली वो सैगिनेस को अरेस्ट करेगी। सो आजकल एमस्कल्प्ट एक मशीन आई है जिसमें बोला जाता है कि आप 1 मिनट के अंदर 100+ क्रंचेस आप कर सकते हैं। यस बिल्कुल सही। सो क्या आपकी मशीन जो इंपीरियल है वो सेम ऑलमोस्ट ऑन द सेम टाइम? इनफैक्ट उसके अंदर दूसरी एडवांटेज क्या है, इस डिवाइस पे डायथर्मी कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शंस आपको एमस्कल्प भी देता है। ठीक है। हमारे में कंट्रैक्शंस के साथ के अंदर आपको डायथर्मी मिलती है, हीट साथ में पैड्स के थ्रू चलती है। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि जैसे कंट्रैक्शन चल रही है तो आपकी बॉडी को अंदर से हीट भी मिलती है कि आपके मसल्स को स्टिमुलेट कर देता है, आपके मसल्स को रिलैक्स भी कर देता है। अच्छा सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया हमारे व्यूअर्स को कि आपने पूरी जो मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करी है वो ऑलमोस्ट 2 CR की इन्वेस्टमेंट करी। तो जिसमें से हम मान लेते हैं कि 40 लाख तो आपकी वेट लॉस में चला गया। सो अगर आप मेरे को बताना चाहें कि अगर हम क्लिनिक्स में आते हैं, आपके क्लिनिक में आते हैं, तो कौन कौन सी मशीन अवेलेबल है और उनका क्या प्राइस है? और बाहर मार्केट में तो ये तो मेरा होश उड़ गया कि बाहर मार्केट में तो 40 लाख 45 लाख में तो सेंटर खड़ा हो जाता है और आपने सिर्फ एक मशीन लेके आया। तो कौन कौन सी मशीन्स आपके पास? देखिए कॉमनली फॉर एनी एस्थेटिक क्लिनिक स्टार्ट होता है लेजर हेयर रिडक्शन से। ठीक है।
लेजर हेयर रिडक्शन में हमारे पास में अल्बा सोप्रानो टाइटेनियम है, जो आज की डेट में गोल्ड स्टैंडर्ड डिवाइस है फॉर लेजर हेयर रिडक्शन। ठीक है। आप किसी भी दूसरे क्लिनिक में चले जाइए, अगेन द सेम थिंग, ठीक है। ट्रिपल वेवलेंथ डिवाइस है, ठीक है। यूएस FDA क्लियर डिवाइस है। ठीक है। आपने एक काउंटरफिट डिवाइस से, देखिए अल्टीमेटली लेजर बीम्स आपके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट कर रहे हैं। बात वही है, अगर कंट्रोल ट्रांसमिशन नहीं होगा लेजर बीम्स का तो बर्न्स भी हो जाते हैं। बर्न्स हो जाते हैं, लेजर बर्न्स होते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास में आते हैं जिनमें लेजर बर्न्स हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास में ऐसे आते हैं जहाँ पे पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ हो जाती है। अच्छा। कि आपके बाल इस जगह पे नहीं थे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है। सो डिवाइसेस का कंट्रोल ही नहीं है, इसलिए कोई भी चीज कैसे भी चली जाती है। क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के साथ में खेल रहे हैं, तो हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी डिवाइसेस वो हों जो मेडिकली क्लियर्ड हो। ये डर्मेटोलॉजिस्ट लेड क्लिनिक है, यहाँ पे सारी चीज़ें एथिकल होती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट टेक्स अ कॉल ऑन द ट्रीटमेंट्स, क्या होना है क्या नहीं होना है। इसलिए सारी डिवाइसेस भी गोल्ड स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैं। लेजर हेयर रिडक्शन इज वन, फर्स्ट हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जहाँ पे स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, दैट्स कॉल्ड अ क्यू स्विच लेजर। क्यू स्विच लेजर अगेन इज अ जेनरिक नेम। अगर आप सर्च करें क्या नाम, किस, पहले सर हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। LHR मींस लेजर हेयर रिडक्शन, पता है कि यू नो हमारे लेजर जो भी बॉडी में है उनको हेयर जो भी है उनको रिडक्शन करता है। क्यू स्विच लेजर सर एज अ नॉर्मल पर्सन को नहीं समझ में आएगा। सो कौन सी ट्रीटमेंट्स को ये सॉल्व करता है और उसकी क्या प्राइसिंग है, एक एज एन यू नो ट्रीटमेंट का क्या प्राइस है और एक मशीन का क्या प्राइस है? देखिए, ट्रीटमेंट क्यू स्विच लेजर आपके पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने हो गया, आपका मिलाजमा हो गया, क्यू स्विच लेजर उन सारी चीजों को ट्रीट करता है। अगेन लेजर बीम्स टारगेट होती हैं, स्पॉट साइजेस होते हैं, लेजर बीम्स टारगेट होती हैं जो आपकी पिगमेंटेशन मिलाजमा को इरेडिकेट करने में हेल्प करते हैं। अब रहा सवाल दोबारा वही वाली चीज, डिवाइस कैसी है। जो हमारे पास डिवाइस है स्पेक्ट्रा XT न्यूट्रॉनिक, अगेन अ गोल्ड स्टैंडर्ड डिवाइस फॉर दीज ट्रीटमेंट्स, एंड यू कैन गूगल इट। दीज आर ऑल मतलब डिवाइसेस व्हिच आर spread across the globe. It is not specific to India only. अच्छा। Results बहुत अच्छे आते हैं। For example, जहाँ पे कोई भी डिवाइस रिसर्च बेस्ड पेपर सबमिट होता है, वाइट पेपर सबमिट होते हैं, सारे प्रूवन होते हैं। तो वही वाली चीज हम जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी तो रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं कंपेयर टू अ डिवाइस जो खाली एक जेनेरिक नेम लेते हैं फॉर अ क्यू स्विच लेजर। उसके बाद में हमारे पास में है हाइफू। नहीं सर, इसमें आपने बताया कि ट्रीटमेंट तो मिलाजमा पिगमेंटेशन, राइट। एक सेशन का क्या प्राइस है क्यू स्विच लेजर? देखो, एक सेशन का डिपेंड्स कि एक प्रोब से, एक डिवाइस से 2 से 3 टाइप की ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं। लेकिन वो डर्मेटोलॉजिस्ट कॉल लेती हैं कि इनको ट्रीटमेंट होनी कौन सी है। उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है, उसके हिसाब से, क्योंकि एक बारी में कोई भी चीज नहीं जाती। आपको इसके लिए एक पैकेज लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे हम कोई मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स ले लिया, एक खाने से कुछ भी नहीं होगा, यू हैव टू हैव अ कोर्स ऑफ 3 days और 5 days, जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। उसी तरीके से ट्रीटमेंट्स का भी वही वाला हाल है। ठीक है। हमने कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, आपको क्या क्या चीज कैसे लेनी है, लेजर भी लेना है, साथ में केमिकल पील्स भी होंगी, ठीक है, ताकि उस चीज को अरेस्ट किया जा सके। ठीक है। तो इस मशीन का क्या प्राइस है आपका? ये प्रॉब्ली आज की डेट में अराउंड 55 के करीब का, 55 to 60 लाख। क्यू स्विच लेजर जी। और इसके बाद कौन सी मशीन है? जैसे अभी हमने 3 मशीन्स के ऊपर बात करी, और कौन कौन सी मशीन है आपके पास? हमारे पास में वो है हाइफू है, डुप्लो गोल्ड, अगेन FDA क्लियर डिवाइस, जो एंटी एजिंग में यूज होता है। एंटी एजिंग फॉर नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग, नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग। ठीक है। सो इस बाहर कितने की और आपके यहाँ पे कितने की मशीनें हैं? सर बाहर का तो रेट मैं क्या बताऊं, मैं कभी गया भी नहीं, प्रॉब्लम 2-3 लाख के करीब की आ जाती होगी। और अपने पास हमारे डिवाइस को कॉस्ट अबाउट 18 lakhs। 18 lakhs जी। इतना डिफरेंस है? हाँ, वास्ट डिफरेंस है। तो अगर मान लेते हैं मेरे को अगर आज हाइफू की ज़रूरत है, मेरे मैं 32 या 33 या 35 का हूँ, मेरे को आज हाइफू या टाइटनिंग की ज़रूरत है, सो क्या मैं सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या आपके पास कुछ ऐसे केसेस हैं कि बाहर मैं गया 5 सेशन लिए कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे आया 1 सेशन लिया रिजल्ट? मेरे पास में यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस ऐसे आए, हम 1.5 साल से हैं यहाँ पे। हमारे पास में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बाहर से हाइफू लिया था और हमारे पास में आए, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आते हैं। देखिए, अल्टीमेटली कोई भी चीज़ आप स्किन के ऊपर करते हैं, एनर्जी जानी है अंदर। अब वो एनर्जी किस लेयर तक जाती है, सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स देना हमारा काम नहीं है। डिवाइस का काम है टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम।
तो इसीलिए जो डिवाइसेस जो क्लियर्ड हैं, जिनके पेपर सबमिट हो चुके हैं, जो रिसर्च बेस्ड डिवाइसेस हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। सर हाइफू तो बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा जी। है। सो अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बता पाएँ कि अगर कोई आता है, कोई कस्टमर आता है, सो क्या क्या स्टेप्स होते हैं हाइफू के? लाइक आपने नमिंग करी, फेस को नम करा, या उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्या क्या स्टेप्स, ताकि लोगों को पता चल सके ये नहीं कि बस वहाँ गए, क्लिनिक में गए, शॉर्ट्स लिया, आ गए। देखो सर, हाइफू अगर क्लाइंट आता है, कहता है मेरे को हाइफू करना है, ठीक है, जब तक डॉक्टर स्किन एनालाइज करके ये असर्टन नहीं करेंगे हाइफू के लिए राइट कैंडिडेट हैं कि नहीं है, तब तक हाइफू नहीं होगा, क्योंकि हाइफू के एडवर्स रिजल्ट्स भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे स्किन में प्लम्पीनेस नहीं है, मेरा एक कंटूर्ड स्किन है, मैं उसमें हाइफू करूंगा तो मेरी यहाँ पे लैक्सेसिटी, यहाँ पे मेरा फैट मास जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर को कॉल लेना है कि हाइफू के लिए राइट कैंडिडेट है कि नहीं है। उन्होंने कॉल ले लिया, हाँ राइट कैंडिडेट है। उसके बाद में जब आएंगे क्लाइंट यहाँ पे, सबसे पहले नमिंग क्रीम लगेगी, ठीक है। उसके बाद में कार्ट्रिजेस हैं, वो डिपेंड करता है आपका फोरहेड वाला एरिया है, आपका ये वाला चीक वाला एरिया है, आपका नेक वाला एरिया है, उसमें डिफरेंट कार्ट्रिजेस होती हैं फॉर एवरी एरिया। उनसे शॉट्स दिए जाते हैं, प्रॉब्ली अराउंड 300 to 350 शॉट्स के करीब आपके टोटल फेस के ऊपर लग जाते हैं। ठीक है। रिजल्ट्स आते हैं 90 डेज के बाद में। हाइफू का रिजल्ट कभी भी ऑन द टेबल नहीं है। तो जो इंस्टेंट रिजल्ट दिखते हैं, ये सब कुछ इंस्टेंट रिजल्ट हाइफू में कभी भी नहीं मिलेगा। जो कहता है वो बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, हाइफू का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। हाइफू रिजल्ट स्टार्ट आफ्टर 90 डेज, क्योंकि हाइफू क्या करता है, कोलाजन ही तो बिल्डअप कर रहा है आपका। तो कोलाजन ओवरनाइट तो बिल्डअप नहीं होएगा। तो कोलाजन को बिल्डअप होने में टाइम लगता है, 90 डेज का साइकिल है। 90 डेज के बाद में आप देखेंगे आपके स्किन के अंदर चेंजेस आ गए। लेकिन हम वो रिकमेंड करते हैं, हाइफू के एक सेशन से आपका फेस कभी भी ठीक नहीं होएगा। हाइफू के आपको कम से कम 3 सेशंस लेने पड़ते हैं। जैसे आपने आज पहला सेशन लिया, 3 से 4 महीने के बाद में आप दूसरा सेशन लीजिए, उसके बाद 6 महीने के बाद में 9वें महीने में आप तीसरा सेशन ले लीजिए। उसके बाद में आपका जो इशू है वो एटलीस्ट 2 साल के लिए खत्म हो जाता है। ओके, तो आज के लिए जो थ्रेड लिफ्ट, बोटॉक्स फिलर, ये एक ऑल्टरनेटिव है, नॉन इन्वेसिव। वो नहीं, जैसे वो इंजेक्टेबल्स हो गया ना। हाँ। अब जिसको मान लीजिए जैसे किसी का स्किन के अंदर सैगनेस बहुत है, फैट मास खत्म हो चुका है, उसमें हाइफू हेल्प नहीं करेगा, तो वहां पे इंजेक्टेबल्स जाएंगे। वहां पे फिलर्स जाएंगे, जहां पे फिलर्स नहीं जा सकते वहां पे थ्रेड लिफ्ट होएगा। गॉट इट। तो हर कोई चीज हर एक के ऊपर सूटेबल नहीं होती। ओके, और कौन सी हमारे पास मशीन है? उसके बाद में हमारे पास में जो आप सुनते हैं आज के डेट में सीरम बेस्ड फेशियल्स, जिसके अंदर हम एक्वाप्योर 2 है हमारे पास, व्हिच इज जस्ट लाइक अ हाइड्रा फेशियल। ओके, ठीक है, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। सैलॉन्स के अंदर। अब बात तो वही हो गई ना। तो अपने यहाँ भी 800-900 का सेल होता है। अब देखिए आपके स्किन के अंदर इन्फ्यूज क्या हो रहा है, सीरम्स। नहीं, अपने यहाँ पे 800-900 का ही सेल हो रहा है। नहीं सर, तो सैलॉन्स में और जो बाकी जगह 2000-3000 आप अमेज़न चेक करिए, आपको एक हाइड्रा फेशियल डिवाइस 15 से 20 हज़ार रुपए की मिलेगी। अमेज़न पे अभी देख लीजिए डिवाइस, आप अभी चेक करिए, 15 to 20,000 में आपको एक डिवाइस मिल जाएगा जो हाइड्रा फेशियल बोलेगा 7-in-1, 8-in-1, 10-in-1। 7-in-1, 8-in-1, 10-in-1 नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हाइड्रा फेशियल का काम है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके उसके अंदर सीरम्स इन्फ्यूज करना। अब वो डिवाइस अगर अच्छी होगी, वो अच्छे से आपका एक्सफोलिएशन करेगी। जैसी डिवाइस है वैसे उसके सीरम्स होंगे। सीरम्स आपके स्किन में इन्फ्यूज होंगे। इन्फ्यूज होने के बाद में तो ग्लो आएगा। सो जो बाहर जैसे 3000-4000 के हाइड्रा फेशियल्स होते हैं जी, सो वहाँ पे जैसे 250 रुपीज़ की किट यूज़ करते हैं। हाँ जी, उसके लिए जो सीरम्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे कितने के हाइड्रा फेशियल होता है? देखो हमारे यहाँ हाइड्रा फेशियल स्टार्ट होता है, अगर आप सिंगल सेशन लेते हैं तो 7000 के करीब का। पैकेज के अंदर डिस्काउंट देते हैं। 7000 और 3000 ये डबल का डिफरेंस है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मशीन एंड जो डिवाइस, मशीन एंड द सीरम्स तो मेजर पार्ट प्ले करेंगे ना। ओके, बट ये चीज़ें सर कस्टमर को नहीं पता होती कि उनको तो बस एक हाइड्रा फेशियल समझ में आता है। जैसे एज अ मैं भी मेरे यहाँ पे थोड़ी सी, अगर आप मेरे फेस पे देखें तो थोड़ी सी मेरे सन बर्न हो रखा होगा, थोड़ी सी टैनिंग होगी, तो मैं सोचूंगा चलो हाइड्रा फेशियल ले लेते हैं, हाइड्रा फेशियल लिखा है। बट कस्टमर को नहीं पता होता कि उसके पीछे जो सीरम्स यूज़ हो रहे हैं, उसके पीछे जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोल है वो एक टेक्नीशियन का, एक डॉक्टर का नहीं है, वो AI ड्रिवन या जो टेक ड्रिवन आपकी मशीन है उसका है। सर देखिए ना, अभी प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में,
स्किन कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? अग्रीड? स्किन के पीछे सब कुछ छुपा हुआ है। Agree. हम लोग हर एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं स्किन को छोड़ करके। एग्जैक्टली। तो जो हम चीज अपने स्किन के अंदर ले रहे हैं वो खाली हम कॉस्ट ड्रिवन चीजें चली जाती हैं। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ आपसे, आपको पता है एक चीज, फॉर एग्जांपल देसी घी, देसी घी का प्राइस पता है 700-800 रुपए से स्टार्ट है, उसके बाद में 2000 तक भी चले जाएगा। हाँ। मैं आपको बोलता हूँ सर मेरे से देसी घी ले लो 200 रुपए में, आप लोगे क्या? बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है वो 800 रुपए का है। क्योंकि आपने वो चीज खानी, आप बोलोगे नहीं यार गलत तो चीज तो नहीं है। लेकिन स्किन एक ऐसी चीज बन गई है जहाँ पे क्लाइंट्स प्राइस ड्रिवन हो गए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनके स्किन के साथ में क्या लग रहा है। अब बहुत साल पहले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मुहिम जारी करी थी ना, जागो ग्राहक जागो, तो शायद वही वाली चीज इस इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल है। एस्थेटिक क्लिनिक्स हर जगह लिखा हुआ है, जब आप जाते हैं किसी क्लिनिक में प्लीज देखिए कि आपके स्किन के ऊपर क्या लग रहा है, चेक करिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद में यूज करिए। मतलब बहुत जरूरी है। कोई भी जो किट यूज हो रही है आपकी, हाँ चेक करिए ना उस चीज को, कौन सी चीज लग रही है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास फेशियल्स हैं, फेशियल्स की इंडिविजुअल किट्स आती हैं, ठीक है, आपके सामने किट कटता है, आपके सामने लगता है। हमारे पास सारे मेडिकेटेड फेशियल्स हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी आपको कॉस्मेटिक फेशियल नहीं मिलेगा। जोबाजी, हॉलीवुड सेलिब्रिटी फेशियल, आयस क्लिनिकल हॉलीवुड सेलिब्रिटी फेशियल केवल हमारे पास में मिलेगा आपको। अच्छा, ओके। और ये फेशियल्स का प्राइस 15 से 20 हजार रुपए का है सर। जो मार्केट में 3-4 हजार वाले तो फेशियल, वो फेशियल नहीं है, बस कॉस्मेटिक फेशियल्स है ना सर। वो बस आपको इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए ग्लो दे देते हैं। ये वाले फेशियल्स आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं। ओके, क्योंकि मेडिकेटेड फेशियल्स हैं। सो सर हाइड्रा फेशियल के बाद और कौन सी मशीन्स और कौन से ट्रीटमेंट्स है अपने पास? हमारे पास में पीआरपी, जीएफसी, ओके, माइक्रोनीडलिंग, आईवी ड्रग्स। पीआरपी भी मैंने सुना एक मशीन आती है, इन्फ्यूजर, क्या वो सेंट्रीफ्यूज होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। एक स्पीड के ऊपर जो हम आपका प्लाज्मा ब्लड लेते हैं, ठीक है, उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करना है, वो किस टेम्परेचर के ऊपर, कितनी स्पीड के ऊपर चर्न होना चाहिए कि आपका प्लाज्मा निकले, उसके बाद जो हम वापस इंजेक्ट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में एडवांस्ड पीआरपी होता है, जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर हार्मोन ऑलरेडी डले रहते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर ही आपके स्कैल्प के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। ओके, और ये जो भी हेयर फॉल और ये सब सारी प्रॉब्लम, ये सब उसी चीज के लिए पीआरपी और मेजरली उसी चीज होता है। और पीआरपी हम फेस के ऊपर भी करते हैं, जैसे किसी के स्किन के अंदर एक्ने प्रोन है, स्किन अच्छा नहीं है, डलनेस है, तो वो डॉक्टर कॉल लेती है कि वही वाला पीआरपी आपके फेस के ऊपर भी होता है, जिसको हम वैम्पायर फेशियल बोलते हैं आज के ट्रेंडिंग वैम्पायर फेशियल, तो है वही वाली चीज। ठीक है, उसके बाद आपने बताया कि आपके पास दूसरा है फिलर्स। हाँ, इंजेक्टेबल्स हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स। अब ये वाला भी एक बहुत एक विशेष मार्केट ऐसा बन गया है कि क्लाइंट को पता है मेरे को खाली फिलर करना है। ठीक है, मेरे पास में फिलर का कॉस्ट X है, ठीक है, आप किसी दूसरे क्लिनिक जाते हैं, वहाँ पे फिलर का कॉस्ट X-10 होगा, X-20 होगा, X-30 होगा। कितना डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस आता है ना सर। अब फर्क क्या है, हमारे पास में जो फिलर्स हैं वो एक तो ब्रांड्स हैं, मेजरली सबसे ज्यादा बिकता है वो एलर्गन बिकता है। ओके, आप जो इस इंडस्ट्री में है उसको पता है कि एलर्गन के फिलर्स, ठीक है, तो एलर्गन के फिलर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, उसी के कंपैरिजन में आप कोई कोरियन फिलर लेते हैं, उसका कॉस्ट उसका शायद 1/4 या 1/5 भी आता होगा, लेकिन हम वो यूज ही नहीं करते क्योंकि आपको नहीं पता उसके अंदर क्या डला हुआ है। मैंने कहा ना, साइंस बैक्ड नहीं है कोई भी चीज, रिसर्च बैक्ड कोई भी चीज नहीं है। हम उसी चीज को बैक करेंगे, हम वही वाली चीज अपने क्लिनिक पे रखेंगे जिसके पीछे रिसर्च हुआ पड़ा है। तो बाकी क्लिनिक्स वो रखते क्यों हैं जो जिसमें और वो स्किन के अंदर जा रहा है, तो क्यों रखते हैं वो बाकी क्लिनिक्स? सर हर कोई क्लिनिक कॉस्ट ड्रिवन है, सेंसिटिव है। वो कहते हैं यार हमारे पास में कोई भी आ जाए, मैंने ट्रीटमेंट करनी है खेल का, तो हमारा यहाँ की पॉलिसी अलग है। ओके, यहाँ का प्रोटोकॉल है कि हमने ट्रीट करना है। इतना बड़ा क्लिनिक फरीदाबाद में खुला भी इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा क्लिनिक था ही नहीं। अच्छा, ऐसे क्लिनिक्स बहुत सारे हैं, नॉट नेम देम, बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं, लेकिन एक प्रॉपर FDA क्लियर्ड डिवाइसेस A to Z सारी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे किसी के पास में भी नहीं थी। तो फरीदाबाद को एक नई चीज़ देनी थी, इस वजह से सारी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट हुई थी। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास और कौन सा है? माइक्रोनीडलिंग। ओके, अब माइक्रोनीडलिंग भी वैसी ही चीज़ है कि हमारे पास में है डर्मापेन 4 मिलीफ्रैक। ओके, अब एक माइक्रोनीडलिंग का पेन आता है, ठीक है, आप वो गूगल पे चेक करिए, 4 से 5 हज़ार का आता है। ठीक है, जो मेरा पेन है वो 3 लाख रुपए का है। लाख रुपए का? जी सर। और बाकी मार्केट्स में 4000 का? 4000 का अमेज़न पे मिल जाएगा। और ये क्या सॉल्व करता है, कौन से? ये जैसे आपका
ओपन पोज होते हैं, आप देखते हैं ना यहाँ पे खड्डे बने रहते बहुत, हैं, हाँ। माइल्ड पिगमेंटेशन होती है, Yes, yes. एक्ने होता है, ये उस चीज को अरेस्ट करता है। Okay. अब डर्मापेन 4 इज अ ग्लोबल लीडर इन माइक्रोनीडलिंग, एग्जैक्टली, द वर्ल्ड्स बेस्ट। ओके, बट उन्हीं के अपने सीरम्स होते हैं जो साथ में इन्फ्यूज होते हैं, उस चीज को ठीक करते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट का कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीरम्स इन्फ्यूज हो रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी जा रही है, तो हमारा ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। अब क्लाइंट्स को वही वाली चीज समझानी पड़ती है कि एक 3000 का माइक्रो नीडलिंग का सेशन और एक 15000 का माइक्रो नीडलिंग का सेशन में डिफरेंस है। वो डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि आपके स्किन के ऊपर चीजें अच्छी डल रही हैं। एक मिलीफ्रैक मतलब प्रॉब्ली 1 मिलियन चैनल्स क्रिएट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, अच्छा, और आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके, आपके स्किन के ऊपर चल रहा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके इतने सारे माइक्रो चैनल्स क्रिएट हुए हैं, ओके, और उन्हीं के थ्रू सीरम्स इन्फ्यूज होते हैं, ओके, तभी तो ठीक होएगा आपका स्किन। अच्छा, ठीक, A to Z इन वेलनेस वो सब हमारे पास में है। ओके, बी इट द वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिकेटेड फेशियल्स, फिलर्स, थ्रेड्स, बोटॉक्स, ओके। लेजर हेयर रिडक्शन, बॉडी कंटूरिंग, स्किन ट्रीटमेंट्स। तो सर एक आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ग्लूटाथियोन आईवी ड्रिप्स, सो डू यू हैव दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट? वी हैव दैट। ओके, ग्लूटाथियोन आईवी ड्रिप्स भी हैं हमारे पास में। ओके, लेकिन वो किसको होनी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कॉल डॉक्टर लेता है। रीजन बीइंग कि हर एक को आईवी ड्रिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आपको एक चीज समझनी चाहिए, आपके शरीर में कोई चीज जा रही है, उसकी एक डोजेज है जो आपकी बॉडी के वेट के अनुसार जाना चाहिए। एग्जैक्टली, फॉर एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, अभी जो चलता है कि आप ये ले लीजिए, मतलब वो नाम तो लिखता नहीं कोई भी कि कौन सा वाला ड्रिप है, क्या है, हमारे को नहीं पता हमारे शरीर में जा क्या रहा है। ओके, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हर कोई जाकर के आईवी ड्रिप्स कराने के लिए आ जाता है कि मेरे को आईवी ड्रिप दे दो। ओके, तो प्लीज चेक करें कि आपके पास में अगर आईवी ड्रिप जा रहा है तो आपके शरीर में इन्फ्यूज हो रहा है, आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चल रहा है, तो आप डाल क्या रहे हैं शरीर में, जस्ट बिकॉज कॉस्ट इज नॉट ओनली कंस्ट्रेंट। एग्जैक्टली। तो ये जो इसमें भी लोकल अपने ड्रॉप्स होती हैं और ये सब होता है, ये जो इन्फ्यूज करा जाता है? हाँ, लोकल मेरे को नहीं पता लोकल क्या होता है, लेकिन काफी सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं जो मतलब अब या तो वो क्लियर्ड हो फ्रॉम द इंडियन FDA, वैसा कुछ नहीं है। ओके, बैक चैनल्स के थ्रू आता है, सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है, और बिकते चले जाता है, क्योंकि उसका आज के डेट में इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है ग्लूटाथियोन ड्रिप्स कि हर कोई करना चाह रहा है। अब तो लोग मतलब क्लिनिक्स हैं जो होम सर्विस में ग्लूटाथियोन ड्रिप्स देते हैं। बट इज इट एडवाइजेबल? It is not at all advisable. Until and unless the dermatologist does not suggest, so you should not go in for that. ओके, So कभी कभार क्या होता है ना सर, कोई चीज अच्छाई करने के चक्कर में नुकसान भी हो जाता है। नुकसान भी होता हर एक चीज का एक लिमिट है। कोई भी चीज अगर एक लिमिट से चलेंगे तभी अच्छी रहती है, अगर वो ओवर द लिमिट चली जाएगी वो नुकसान भी कर सकती है। क्योंकि हमने देखा है सर बहुत सारे क्लिनिक्स में क्या है ना कि वो आईवी ड्रिप लेके निकलते हैं, बेड से उतरते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं, होएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चले जाएगा। मैंने कहा ना, एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी होती है, वो भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगी। आपका ब्लड टेस्ट पहले होएगा, आप एलिजिबल हैं उस चीज के लिए कि नहीं है। तो ये पहले ये एज पर डर्मेटोलॉजिस्ट ये प्रोसीजर है कि पहले ब्लड टेस्ट होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर साइकिल है। ये ऐसा नहीं है कि आपका मन कर गया कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, पी करके आ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ, तो बिना ब्लड ग्रुप देखे, अब सॉरी, बिना ब्लड टेस्ट करे जो लोग कर रहे हैं वो इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट एडवाइजेबल। इट इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज फॉर अ डॉक्टर टू एनालाइज वेदर एन आईवी ड्रिप इज रिक्वायर्ड और नॉट। ओके, दैट इज द डॉक्टर्स एक्सपीरियंस। ओके, सो इसमें ये ग्लूटाथियोन के आजकल बहुत कंज्यूमेबल्स भी आ रहे हैं, पाउडर आ रहा है, पाउडर आ रहा है, टैबलेट फॉर्म के अंदर आ रहा है, गमीज आ रही है, तो ये टैबलेट फॉर्म के अंदर आ रहा है, टैबलेट फॉर्म के अंदर, तो ये भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट देता है, क्योंकि उनका डोजेज बहुत कम रहता है। कम रहता है, हाँ। तो आप डेली ऑरली ले लीजिए, आप एक सैशे ले लीजिए पानी में मिक्स करके, या आप आईवी ले लीजिए। आईवी का इफेक्ट इज फास्टर एंड लॉन्गर लास्टिंग। ओके, तो ये स्किन ग्लोइंग और स्किन ब्राइटनिंग में ये ज्यादा स्किन ब्राइटनिंग सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
कोई ऐसी चीज प्रूव नहीं हुई है कि आईवी ग्लूटाथायोन से स्किन ब्राइटन होती है। अच्छा। डिटॉक्स जरूर करती है क्योंकि आपका बॉडी का एक नेचुरल एंजाइम है जो आप रिप्लेस कर रहे हैं। Exactly. बॉडी डिटॉक्स 100% कर लेती है। ठीक है। आपके स्किन हेल्थ के अंदर हेल्प करती है, आपके स्कैल्प हेल्थ के अंदर हेल्प करती है। ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा काले को गोरा कर देगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो लोग लिखते हैं स्किन वाइटनिंग आईवी सर वो मार्केटिंग गिमिक्स, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सो मतलब ये आप बोल रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि स्किन वाइटनिंग में ही हेल्प नहीं करेगा, स्किन को आपको अच्छी करेगा, ग्लो और थोड़ा सा फ्रेशन अप करेगा, हाइड्रेशन लेकर के आएगा। लेकिन ब्राइटनिंग के लिए मतलब आपका एक शेड आपको व्हाइट कर देगा, ऐसा कोई भी चीज प्रूवन है ही नहीं अभी तक। तो हम कैसे बोलते हैं? रिसर्च नहीं प्रूव नहीं किया, हम कैसे बोलते हो जाएगा? अच्छा, सो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना मैं आपकी कॉन्वर्सेशन से समझाऊं कि बाहर जितने भी लोग हैं जो बस ट्रीटमेंट कराना है जस्ट फॉर द नेम ऑफ सेक, जस्ट द नेम सेक कि मैंने ये हाइड्रा फेशियल कराया, बट उससे रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा जी, या बहुत मिलेगा भी तो 10-20% रिजल्ट मिलेगा। एंड जो अगर हम स्टूडियो 1915 या आपकी क्लिनिक में आते हैं और जो इन मशीन्स के थ्रू, चाहे कहीं से भी आप एक ओरिजिनल मशीन्स चेक करें जी, तो उसमें रिजल्ट हमको 80-90% और इवन 100% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, राइट। बट सर अब एज अ कस्टमर आपने मेरे को ये सारी मशीन्स तो बता दी, ये सारे किट्स बता दी कि बाहर 250 रुपीज़ की हाइड्रा फेशियल किट यूज़ हो रही है और वो 4000 में बेची जा रही है, 250 की PRP किट यूज़ हो रही है और वो 5000 में बेची जा रही है, 4000 में बेची जा रही है। बट एज अ कस्टमर मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मैंने रिसर्च करी है कि PRP कराना चाहिए, PRP के बेनिफिट्स क्या होते हैं, PRP के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मेरे को इतना पता चल रहा है। बट जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपने क्लियर तो कर दी है, बट अगर ओरिजिनलिटी देखनी है किसी चीज़ की तो कैसे चेक करें एज अ कस्टमर कि किट उसके सामने खोली जा रही है बट वो किट भी लोकल है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो कैसे चेक करें एज अ कस्टमर कि भाई ये मैं जो भी मेरे ऊपर या मेरे बॉडी के ऊपर लग रहा है वो ओरिजिनल लग रहा है? सर आप एक ट्रस्टेड क्लिनिक में जाइए ना, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी चीज तो वही है ना। अब आप एक 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, आपको पता है हाइजीनिकली बना हुआ है, सबसे अच्छा रॉ मटेरियल यूज हुआ है, आप सेफ रहेंगे। उसकी जगह पे आप एक ऐसी जगह पे खाना खाएंगे जहाँ पे हाइजीन नहीं है, तो बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। नॉट नेसेसरली आप बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज ये है, अच्छी जगह जाइए, एक ट्रस्टेड जगह पे जाइए, एनालाइज करिए, रिसर्च करिए कि उनके पास में कौन कौन से डिवाइसेस हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारी सारी ट्रीटमेंट्स, हमारी सारी डिवाइसेस लिखी हुई हैं सर्टिफिकेट्स के साथ। सर्टिफिकेशंस तो हमारे पास क्लिनिक में है। आप डिवाइस देख लीजिए कौन सी है, आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, आप उनसे पूछिए कि भैया क्या ये वाली डिवाइस यहाँ पे लगी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल एल्मा सोप्रानो टाइटेनियम, ठीक है, आप एल्मा को मेल करिए, आप उनको कॉल करिए, भैया फरीदाबाद में किस किस के पास में एल्मा है। एल्मा के साथ में एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, बिकॉज लेजर हेयर रिडक्शन इज जस्ट लाइक अ दाल चावल फॉर एवरी रेस्टोरेंट। बहुत सारे फेक्स हैं। कंपनी को भी इशू आ रहा है, हमारे को तो आ ही रहा है। लीगल नोटिसेस बहुत सारे क्लिनिक्स पे जा चुकी है। प्लीज डू नॉट लीगल नोटिस, जी, प्लीज डू नॉट यूज अ फेक एल्मा सोप्रानो। फेक एज इन सर मतलब मशीन के ऊपर स्टिकर लगा देते हैं? नहीं सर, मशीन ही उसका, क्योंकि है कंसोल बाहर वाला प्लास्टिक ही तो है। मतलब आप बोल रहे हैं सर मशीन के ऊपर स्टिकर लगा देते हैं? मशीन का कंसोल ऐसा आता है, पीछे से ही फेक डिवाइस आती है, उसके ऊपर एल्मा सोप्रानो टाइटेनियम लिखा हुआ होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ये एक मशीन है जी, तो ये ऊपर की बॉडी चेंज कर दी? हाँ, बॉडी पीछे से ही ऐसी आएगी, अंदर कुछ भी नहीं है जेन्युइन, बाहर एक आउटर शेल है। जैसे इंडिया फेक्स में तो वैसे ही बहुत आगे, आपको मालूम है ये वाली चीज। तो फेक डिवाइसेस तो भरी पड़ी हैं। उसके पीछे एल्मा, क्योंकि हम को भी दिक्कत हो जाती है वाली चीज क्लाइंट को फेस करने में कि आपका प्राइस X है, दूसरा तो मेरे को आपसे 10 गुना कम प्राइस दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। और मेरे को ये पता है फरीदाबाद में मेरे पास में सोप्रानो टाइटेनियम और किसी के पास में नहीं है। पूरे फरीदाबाद में केवल मेरे पास में है, इसी क्लिनिक में है अभी तक। कल किसी के पास में या नहीं पता। आज की डेट में 30th of November 2024 आई एम द ओनली क्लिनिक इन फरीदाबाद टू हैव एल्मा सोप्रानो टाइटेनियम विद मी। अब यहाँ पे क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ पे शेल तो है लेकिन क्लाइंट को नहीं पता। वो तो कहते हैं यार यही वाली डिवाइस है, आपका प्राइस इतना ज्यादा। फिर हम उनको ये कहते हैं कि आप प्लीज जाइए, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी मांगिए उनसे। हमारे क्लिनिक में लगा हुआ है, वो डिवाइस के साथ में आया हुआ, असर्टन करिए कि क्या ये डिवाइस वही है कि नहीं। लेकिन लोग नहीं करते हैं। उसके बाद में जब बर्न्स हो जाते हैं, उसके बाद में कहते हैं हमने गलती कर ली, पैसा तो वहां पे वेस्ट हो ही गया एक बारी के लिए।
आपके शरीर को भी नुकसान हो गया, आपने टाइम भी अपना वेस्ट कर लिया। तो ओरिजिनल डिवाइसेस आप कोई भी अच्छा क्लिनिक लीजिए दिल्ली एनसीआर में या पैन इंडिया बेसिस के ऊपर, आप किसी भी अच्छे क्लिनिक की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एक एक डिवाइस लिखी गई होगी कि उनके पास में क्या क्या है। जैसे हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे पास में भी सारी डिवाइसेस डिस्प्लेड हैं ऑन द वेबसाइट। ठीक है। जो काउंटरफिट डिवाइसेस या लोकल डिवाइसेस जो खाली जेनेरिक नेम से चलते हैं, वहाँ पे केवल लेजर हेयर रिडक्शन लिखा होगा, वहाँ पे हाइफू लिखा होगा, वहाँ पे क्रायोलाइपोसिस लिखा होगा। वो डिवाइस कहाँ से आई है वो किसी को भी नहीं पता। बट सर, जो काउंसलर है, जो कंसल्ट करती है कस्टमर को या जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स को, वो अगर मशीन की तरफ लेके ही ना जाए, वो बोले सर ओके मैम आपका हो जाएगा 30,000 में, 20,000 में फुल बॉडी लेजर आपका कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को ये पता होनी चाहिए कि मशीन कौन सी लग रही है उसके ऊपर। कस्टमर को ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कह रहा हूँ आपको ये वाली चीज कि हम लोग स्किन को नेग्लेक्ट करते हैं, बाकी सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने स्किन को छोड़ करके। वो एक प्राइस ड्रिवन चीज हो जाती है, जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी पार्ट को देना चाहिए आपको, बॉडी को, कि आपके शरीर में क्या अंदर जा रहा है, आपके शरीर में क्या लग रहा है, आपको उसका ज्यादा ध्यान रखना है। असर्टन इवैल्यूएट, उसके बाद में कॉल लीजिए। कोई चीज अच्छी होगी तो सर महंगी होगी। अबाउट योर परसेप्शन कि आप क्या चाहते हैं। आप एक अच्छी आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट इज एन ऑप्शनल ट्रीटमेंट, अनलेस किसी का स्किन बहुत ज्यादा खराब है, उसको अपना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंडेटेड है। तो ऐसी जगह पे जाइए ना, ऐसे क्लिनिक्स में चले जाइए जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन मिलेगा, ना कि जो प्रॉब्लम आपकी अभी 10% है या 20% है, वो आगे जाकर के 25, 30, 40% पड़ा है। तो सर, जैसे आज हमने इस पूरे पॉडकास्ट में बात करी मशीन्स के ऊपर, किट्स के ऊपर, और कौन से ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मशीन्स को यूज़ करा जाता है, और कैसे हम एक ओरिजिनल मशीन्स को देख सकते हैं, और कस्टमर्स को जो हमने एक नॉलेज दी है कि वो ब्लाइंडली सीधा सिर्फ ट्रीटमेंट का नाम सुनते ही ना चले जाए कि आजकल आईवी ड्रिप पॉपुलर हो गया तो वहाँ चले जाते हैं, LHR पॉपुलर हो गया तो वो करवा लेते हैं, हाइड्रा फेशियल पॉपुलर हो गया तो वो करा लेते हैं, कार्बन सो हमको मशीन्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मशीन्स पे भी करना है, और हर कोई ट्रीटमेंट हर एक फेस के लिए, हर एक स्किन टाइप के लिए एडवाइजेबल भी नहीं है। एग्जैक्टली। ड्राई स्किन है तो एक अलग ट्रीटमेंट होगी, ऑयली स्किन है एक अलग ट्रीटमेंट होगी। वो कॉल डॉक्टर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, ट्रेन्ड एस्थेटिशियंस वो लेते हैं। वो कॉल हम नहीं ले सकते कि मेरे को कार्बन फेशियल कराना है। आपका स्किन अगर ड्राई है तो आप कार्बन फेशियल करा करके क्या करेंगे? क्या फायदा होगा? जस्ट बिकॉज आपने एड देख लिया कार्बन फेशियल का कि आपको कार्बन फेशियल कराना है, हम वो एडवाइस करेंगे ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, जो आज आपने हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ ये जो नॉलेज शेयर करी है। होपफुली उनको इस पॉडकास्ट को देखने के बाद एक अवेयरनेस आएगी कि कौन सी मशीन्स और कैसे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे जाना चाहिए, ताकि वो अपनी बॉडी के साथ जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही डायरेक्शन में डिसीजन ले पाए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर। अगर थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू सो मच। अगर आप बोलना चाहें व्यूअर्स को कि एक लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें। लास्ट मैसेज बस यही है कि प्लीज़ जो भी कराएं अपनी बॉडी के साथ में पहले एनालाइज करें, उसके बाद में कॉल लें। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। आंखें बंद करके कॉस्ट ड्रिवन चीज़ों पे नहीं जाइए कि ये सस्ता है वहाँ चले जाते हैं, वो नहीं। अंडरस्टैंड करिए क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। चॉइस अल्टीमेटली क्लाइंट की अपनी है, लेकिन आपका फर्ज है दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, हर एक के प्रोज और हर एक के कॉन्स। थैंक यू सर। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच।